कि जब सौर गतिविधि इस तरह बढ़ती है तो बड़ी संख्या में मौत हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं, युद्ध हो सकते हैं। ये 12 महीने या कम से कम 9 महीने ये गतिविधि अपने चरम पर होगी। धरती पर इसका खासा प्रभाव होता है, हर जीवन पर होता है। पर ऐसा है कि आज हम दुनिया में ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि जब तक आप नहीं मानते आप कोई चीज स्वीकार नहीं कर सकते। जब मैं कहता हूं आप मानते हैं कि आप समझते हैं, क्या आप सच में समझते हैं ये धरती कैसे घूमती है, कैसे सूर्य की परिक्रमा कर रही है और कैसे ये सब हो रहा है और इसका शरीर पर क्या असर है, कैसे आप जी रहे हैं, कैसे आपकी सांस चल रही है, क्या सच में आप समझते हैं? पर यह सब आपने 6वीं क्लास की किताब में पढ़ लिया। आप टेक्स्ट बुक साइंटिस्ट हैं और आपको सब कुछ पता है ना? आप सब जानते हैं। अंतर बस ये है, विज्ञान में आप हर 2 साल में अपनी राय बदल सकते हैं। तो ये सौर ज्वालाएं उठ रही हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर इसका गहरा असर होता है, ये सबको पता है। मैं ये जानता हूं क्योंकि मेरे सिस्टम में ये हो रहा है और मैं देख सकता हूं कैसे ये दूसरों के सिस्टम में हो रहा है। पाचन तंत्र, सांस की प्रक्रिया, आपकी पचाने की क्षमता, आप में सांस लेने की क्षमता और आवश्यक तत्वों को सोखने की क्षमता, सब कुछ सौर ज्वालाओं से प्रभावित होता है। तो जब ये शुरू हुआ, जब ये सौर ज्वालाओं की शुरुआत हुई और मैंने अपने सिस्टम में कुछ खास चीजें महसूस की, तो मैंने कुछ लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है। ये कुछ इस तरह महसूस होता है। तब उन्होंने बताया कि सौर ज्वालाएं उतनी शुरू हो गई हैं और अगले 6 साल ये बहुत तीव्र रहेंगी। उस तरह की तीव्रता जो हमने कम से कम अपने जीवन काल में तो नहीं देखी है। तो अब ये सोलर गतिविधि, एक बात तो ये कि भारतीय परंपराओं और शास्त्रों और दूसरी चीजों में मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, पर जानता हूं कि ऐसा कहा गया है कि जब सौर गतिविधि इस तरह बढ़ती है तो बड़ी संख्या में मौत हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं, युद्ध हो सकते हैं, मानसिक असंतुलन बढ़ सकता है, इंसानों के जीवन में बहुत उथल पुथल हो सकती है और जानवरों के जीवन में भी हो सकती है, धरती के हर जीवन में, क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम, पाचन क्रिया, फेफड़ों को, हर चीज को प्रभावित करता है। अब क्या ये हमें नुकसान कर रही है? ना, ये बस कुछ ऐसा है। मान लीजिए अभी हवा इस तरह बह रही है, आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, ये वाकई एक दिक्कत होगी। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर हवा जोर से चल रही हो। या मान लीजिए आप उड़ना चाहते हैं और हवा इस तरह बह रही है, अगर आप हवा में जाएं तो बिना ज्यादा प्रयास के, बिना ज्यादा ईंधन के आप यूं ही उड़ जाएंगे। तो हवा उसके लिए वरदान है जो उसका उपयोग करना जानता है, और उसके लिए एक शाप की तरह जो उसका उपयोग करना नहीं जानता। ये ब्रह्मांड में हर ताकत के लिए सच है। तो सौर ज्वालाएं भी ऐसी ही हैं। वैसे मैंने भविष्यवाणी नहीं की कि कोई महामारी जैसी चीज होगी, पर मैं जानता था कि कुछ तो होगा, क्योंकि मैं ये चीजें विचारों से समझने की कोशिश नहीं करता। मैं चीजें बस वैसे देखता हूं जैसी वो हैं। मैं जानता था कि लोगों के साथ कुछ होगा जो अच्छा नहीं है। तो फरवरी के महीने में हमने मृत्यु किताब निकाली। 8 साल इस पर काम चलता रहा और जो लोग इस पर काम कर रहे थे वो इसे परफेक्ट चाहते थे। फिर मैंने डेडलाइन दी कि इसे जनवरी 2020 के अंत तक पूरा करना ही है, और फरवरी में हमने इसे पब्लिश कर दिया। भारत में कई लोग मुझसे पूछते हैं, सद्गुरु आपको पता था? मैं तो इस वायरस को कहीं से लेकर नहीं आया। मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो मैंने बता दिया होता कि आ रहा है। मैं नहीं जानता था। मैं बस जानता था कि कुछ ठीक नहीं है, लोग किसी उथल पुथल से गुजरेंगे। तो ये सौर ज्वालाएं शायद लगभग 17 महीने पहले शुरू हुई और इनकी तीव्रता बढ़ गई है। ये शायद और 4.5 साल तक चलता रहेगा। इस दौरान क्या इंसान अपने ऊपर त्रासदी ले आएंगे या फिर वो अपने लिए अनुभूति और रूपांतरण लेकर आएंगे? ये इंसानों के हाथ में है। इसलिए कॉन्शियस प्लैनेट एक अभियान के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये, अगर आप जागरूक हैं तो ये एक बेहतरीन समय है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप समझें कि
गर्मियों में ही ऐसा होता है जब सूर्य बहुत गर्म होता है, सारे पौधे एकदम खिल उठते हैं। वो जानते हैं कि सन की एनर्जी कैसे यूज की जाए। You will say, oh, very hot. Oh. आप कहते हैं अरे बहुत गर्मी है। वैसे ठंड में भी आप शिकायत ही कर रहे थे, पर अब कुछ नया है। हर मौसम आपको शिकायत के लिए कुछ नया देता है, चाहे ये जलवायु का मौसम हो या आपके जीवन का मौसम। आप हमेशा कोई शिकायत करते रहते हैं क्योंकि आप उसकी सवारी करना नहीं सीखते। तो ये सौर ज्वालाएं एक आध्यात्मिक साधक के लिए जो अपनी ऊर्जा रूपांतरित करना चाहता है, ये वो समय है जब सब कुछ बड़े अच्छे से पक रहा है। मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि सभी प्राण प्रतिष्ठाएं, सारे कॉन्सिक्रेशन जो मैं करना चाहता हूं, मैं उन्हें इन अगले 4.5 सालों में पूरा कर लूं, क्योंकि खुद सूर्य मेरे साथ है। शायद ये 100% नहीं है, पर बहुत संभव है। इस बारे में मैं 80% सही हूं। ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है। शायद 2023 के मध्य से 2024 के मध्य तक ये 12 महीने या कम से कम 9 महीने ये गतिविधि अपने चरम पर होगी। तो इस दौरान क्या हम दुनिया में अनुभूति लेकर आएंगे, या फिर दुनिया में आपदा, या फिर देश एक दूसरे पर मिसाइल छोड़ने लगेंगे? मैं नहीं जानता। मैं कुछ बहुत ही पॉजिटिव और अद्भुत होते हुए देखना चाहूंगा। हम इस स्थिति में हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखेंगे। और आज हमारे पास ये दिखाने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक अध्ययन है कि ये बीते समय में सौर ज्वालाएं योग संस्कृति में अंकित की जाती रही हैं। जब भी सौर ज्वालाएं एक खास तीव्रता तक बढ़ी हैं, ये हर समय होती हैं, पर कुछ खास समयों पर। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई एक निर्धारित टाइम टेबल है। ये किन्हीं कारणों से हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने यह पता लगाया है कि ये क्यों होता है और किस समय पर होता है, क्योंकि ये साइकिल शायद लाखों साल की हो सकती है। यहां कोई इन्हें देखने के लिए नहीं है कि क्यों एक खास समय पर यह होता है। हमारे ऑब्जर्वेशन कुछ 100 सालों के हैं, तो सच में हम ये नहीं जानते। पर जब भी ये सौर ज्वालाएं उठी, उस संस्कृति में महान योगी उभर कर आए। पर साथ ही साथ युद्ध हुए, विनाशकारी घटनाएं हुई, कभी भूकंप आए, क्योंकि धरती की मैग्नेटिक शक्ति और धरती के एकदम भीतर की थर्मल शक्तियां, सब कुछ इन सौर ज्वालाओं से प्रभावित होता है। तो दुनिया में हर शक्ति इसी तरह है। तो जब इस तरह का कुछ हो रहा है, तो इस धरती के लोगों में इतनी समझ होनी चाहिए कि वो अपने आप को सही स्थिति में ले आएं, ताकि ये एक्स्ट्रा फोर्स जो अभी इस धरती पर काम कर रहा है, वो हमारे फायदे के लिए काम करे। इसलिए अपने जीवन के हर पहलू पर काम करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं तो दर्द होगा, मौतें होंगी, समस्याएं होंगी। कम से कम अगर हम सारी दुनिया को न भी बदल पाएं, यह भी असंभव नहीं होना चाहिए आज के कम्युनिकेशन के हिसाब से, क्योंकि आज से पहले कभी भी हम इतने लोगों के साथ संपर्क नहीं कर सकते थे, क्योंकि आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी और सौर ज्वालाओं को यूज करके हम अगले 4.5 सालों को इंसानों के लिए जबरदस्त समय बना सकते हैं। धरती पर सब कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा है, और अगले 1-2 साल में ये और बढ़ने वाला है। जब ऐसा होगा तो हम या तो ध्वस्त हो सकते हैं या ऊपर उठ सकते हैं। ये मेरी इच्छा है कि हर कोई ऊपर उठे। जो भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, ताकि मानवता ऊपर उठे, क्योंकि जिस तरह की ऊर्जा भी है उसे खुद से पैदा करना बहुत मुश्किल है, और पूरी धरती पर इसका असर है।